Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today I am with my next topic, that is cell size and surface area to volume ratio. ठीक हो गया? अच्छा, वीडियो वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। अच्छा, अब सेल साइज़ और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फिर एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स भागते हैं। ठीक है, इस किस्म के टॉपिक्स अक्सर जो बायो स्टूडेंट होते हैं उनको इस किस्म के टॉपिक्स से जो है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है, व्हाट आई थिंक सो, आई डोंट नो व्हाट एवरीबडी थिंक्स, बट आई थिंक सो कि इस तरह के टॉपिक जो है ना थोड़े से बोरिंग होते हैं और थोड़ा सा इंसान जो है ना कहते हैं कि यार इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अ लॉट मोर थिंग्स टू लर्न इन इट। तो बात इसमें सबसे पहले हो रही है सेल साइज़ की। ठीक है, सेल साइज़। अब आपको मैंने बताया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 200 टाइप्स के सेल, यानी कि 200 किस्म के सेल्स हैं। आप सोचें तो ये सारे जो हैं वो एक जैसे साइज़ के भी नहीं हैं, इनकी शेप्स भी एक जैसी नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंट। कोई किसी साइज़ का है, कोई किसी साइज़ का है, किसी की शेप कोई और है, किसी की शेप कोई और है, और उनके फंक्शन के साथ इस चीज़ का बहुत अहम रिलेशन है कि वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी हिसाब से उनकी शेप है और उसी हिसाब से उनका साइज़ है। तो ये तो एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि बड़ा ही परफेक्ट किस्म का जो सिस्टम है हमारी बॉडी के इनसाइड चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल के साइज़ की। ठीक है, सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज़। ठीक है, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं ना, जो सबसे छोटे सेल्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। यानी कि आपको पता है बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक हैं और यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि एक ही सेल होता है। तो सबसे जो छोटे सेल्स हैं वो बैक्टीरिया हैं और उनका नाम है माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास का डायमीटर कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, यानी कि वो इतने छोटे हैं। और स्मॉलेस्ट सेल्स हमारे हैं माइकोप्लाज्मास। ठीक हो गया। इसके अलावा ये तो स्मॉलेस्ट सेल्स की बात होगी। अब जो बल्किएस्ट सेल्स जो सबसे बड़े हैं, इसमें अब हमें बताया गया है बल्किएस्ट सेल्स कौन से? बल्किएस्ट सेल्स बर्ड एग्स हैं। ये जो परिंदों के अंडे होते हैं ना, ये बल्किएस्ट एग्स हैं, यानी कि हैवी किस्म के बल्कि मोटे मोटे एग्स सेल्स जो हैं वो हमारे बर्ड एग्स हैं। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं ना, लॉन्गेस्ट लंबे जा रहे हैं, उनमें कुछ मसल सेल्स हैं जो लंबे होते हैं, कुछ नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स तो होते ही लॉन्ग है, लेंथी है। ठीक है, और मसल सेल्स हैं बीच में। ठीक हो गया। सो ये 3 मेन एक्सट्रीम्स मैंने आपको बताई हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे, बल्किएस्ट और लॉन्गेस्ट लंबे। ठीक है, और जो ज़्यादातर बाकी के सेल्स हैं ना वो इन एक्सट्रीम्स के इन बिटवीन होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, बल्कि भी नहीं होते, इन बिटवीन रिलाई करते हैं। सो 3 किस्म की एक्सट्रीम्स मैंने आपको बताई सेल्स की शेप की, साइज़ की, कि बल्किएस्ट हैं, लॉन्गेस्ट हैं और स्मॉलेस्ट कौन से हैं? माइकोप्लाज्मास। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस। ठीक है, अब जो सेल का साइज़ और शेप है ना आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। अब देखें, जो बर्ड्स हैं वो बल्कि क्यों है? बल्कि है ना तो उसकी कोई वजह है। उनके बल्कि होने की जो वजह है वो उनके फंक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फंक्शन क्या? बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग। ज़ाहिर है जो बेबी अंदर ग्रो कर रहा है उसके लिए सारा जो न्यूट्रिशन होता है ना उस सेल के अंदर होता है, उस एग के अंदर होता है। तो इस वजह से वो बल्कि होता है। उसका फंक्शन और उसका जो साइज़ है वो आपस में रिलेट कर रहा है ना, ज़ाहिर है उसके अंदर सारा कंटेंट मौजूद है, सारा न्यूट्रिशन मौजूद है, तो वो बल्कि होता है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर, साइज़। ठीक है, अब लॉन्ग मसल सेल्स क्या होते हैं? एफिशिएंट फॉर पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, बहुत से हम पार्ट्स को जब इकट्ठे जो है वो उठाते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, तो उसमें जो है वो लंबे मसल सेल्स होते हैं। अब ये लंबे मसल सेल्स एवं ही नहीं है, इनका भी एक पर्पस है, इनके फंक्शन की वजह से ये लंबे मसल सेल्स हैं। अब जो लेंथी हमारे पास लेंथी नर्व सेल्स है, लंबे नर्व सेल्स है, क्यों है? क्या करना होता है उन्होंने? क्यों अलामिया ने उनको लंबा बनाया है? क्योंकि उन्हें ट्रांसमिट करने होते हैं मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे ब्रेन रिसेप्टर से, हमारे जो बॉडी रिसेप्टर हैं उनसे हमारे ब्रेन को मैसेज जा रहे होते हैं। ठीक है, और मैसेज फिर वहाँ से जो है हमारे उस ऑर्गन को जा रहे होते हैं जहाँ पे उसने रिस्पॉन्ड करना होता है। तो लेंथी नर्व सेल्स होते हैं क्योंकि वो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं मैसेजेस इधर से उधर पैगाम रसानी का काम हो रहा होता है। अब ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स ले लें। अब ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो बहुत छोटे हैं, दे आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो वो इतने छोटे, उनका इतना छोटे होने की क्या वजह है?
वो इतने छोटे हैं कि वो इजीली हमारी टाइनीस्ट ब्लड वेजल्स से और कैपिलरीज में से भी गुजर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, ऑक्सीजन को लेके जाना होता है, ठीक है, हर जगह पे। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अल्लाह मियां ने इतने छोटे बनाए हैं कि वो आराम से पतली पतली ब्लड वेजल्स के अंदर से कैपिलरीज में से भी गुजर जाते हैं, ठीक है। तो इन सारों के साइज और शेप्स जो है ना इनके फंक्शंस के साथ रिलेट कर रही है, इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली ही इनका स्ट्रक्चर, इनकी साइज़, इनकी शेप है, ठीक हो गया। सो अब जो एक दूसरा इसमें मेन टॉपिक है वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ठीक हो गया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे ना, आप सोचेंगे, आप बात करेंगे ना कि आप यही सोचेंगे, जहन में यही आता है कि जो छोटा सेल है ना उसका जो सरफेस एरिया है वो भी छोटा होगा, हमारे जहन में जो मैं आपको बता रही हूँ आता है। हम ये सोचेंगे जो लार्ज सेल होगा ज़ाहिर है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि स्मॉल सेल्स का जो सरफेस एरिया वो लार्ज होता है और जो लार्ज सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया स्मॉल होता है विद रिलेशन टू देयर वॉल्यूम्स। उनके वॉल्यूम्स के हिसाब से उनके सरफेस एरिया जो है ना स्मॉल सेल्स के बड़ा होता है और लार्ज सेल्स का छोटा होता है। अब ये देखें, ये मैंने आपको एक क्यूब दिखाया है, ये बड़ा क्यूब है और ये छोटा क्यूब है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इधर गंदी मंदी सी पिक्चर बना दी है। ये देखिए, ये क्यूब है ना, ये बड़ा है, तो आप ये सोचेंगे इसका सरफेस एरिया भी बड़ा है, और ये छोटा क्यूब है ना, तो आप कहेंगे इसका सरफेस एरिया भी छोटा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बड़ा क्यूब है ना, लार्ज है ना, इसका सरफेस एरिया छोटा है इसके वॉल्यूम के हिसाब से, और ये जो छोटा है ना इसका सरफेस एरिया बड़ा है इसके वॉल्यूम के हिसाब से। अब देखिए, एक चीज़ जो बड़ी है, एक बंदा मोटा है, वो ज़्यादा खाता है, उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से, यानी कि उसकी इनसाइड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका बाहर वाला जो ये हिस्सा है, ये यहाँ से अब्जॉर्प्शन होनी है फूड की, वो कम है उसकी बॉडी के हिसाब से। हम कहेंगे भाई छोटा बच्चा है ना, उसने 4 वाले भी खा लिए हैं ना, उसके लिए मोर देन इनफ है, क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। जबकि मोटा बंदा है, बड़ा आदमी है, उसके लिए 4 वाले इनफ नहीं है, उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, क्योंकि उसका अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसको अंदर ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। तो इसके वॉल्यूम क्योंकि इसका बड़ा है उस हिसाब से इसका सरफेस एरिया छोटा है, और इसका वॉल्यूम क्योंकि छोटा है उस हिसाब से इसका सरफेस एरिया बड़ा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बात मैं बता रही हूँ। इस एग्जांपल मैं आपको एक दूंगी जो आपकी पिक्चर में बताई गई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम किस तरह निकलता है, हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ। अब ये देखिए, आपकी बुक में पिक्चर शो की गई है, ये देखिए एक क्यूब ये है, ये 1 क्यूब है लार्ज क्यूब, और ये स्मॉल क्यूब है और ये 27 है, ठीक है। उन्होंने इसका जो लेंथ बताई हुई है ना हमें 30 माइक्रोमीटर है, लेंथ 30 माइक्रोमीटर है। इट मीन्स क्यूब की सारी साइड्स एक जैसी होती है, 6 साइड होती हैं और वो सारी इक्वल होती हैं। तो अब इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, जाहिर है अगर लेंथ 30 माइक्रोमीटर है तो हाइट भी 30 माइक्रोमीटर है और विड्थ भी। तो इन सारों को इसके फार्मूले के हिसाब से जब हम करते हैं तो इसका वॉल्यूम, इस लार्ज क्यूब का वॉल्यूम कितना निकलता है, 27,000 माइक्रोमीटर, ठीक है, रेज़ टू पावर 3। और ये जो है ना, ये इसका वो निकल आया हमारे पास, इसका वॉल्यूम बड़े वाले लार्ज का, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम देख लिया। अब इसके वॉल्यूम के हिसाब से ना, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसके वॉल्यूम के हिसाब से हम कहेंगे, हम शायद कहेंगे कि ये बड़ा है तो इसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, इसका सरफेस एरिया छोटा होगा। और ये जो इतने छोटे छोटे 27 है ना, इनका देखिएगा सरफेस एरिया बड़ा निकलेगा। वो कैसे बड़ा निकलेगा मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे 27 वो हैं, और इसमें जो उन्होंने लेंथ बताई हुई है ना इसकी, ये है क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर, एक क्यूब की लेंथ जो है वो 10 माइक्रोमीटर है। तो इसका टोटल जो इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम इन सारों का मिला के भी उतना ही वॉल्यूम है जितना इस एक लार्ज वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। कहने का मकसद है कि ये छोटे छोटे हैं क्यूब्स और ये बड़ा है, लेकिन इनका सबका वॉल्यूम जो है ना सेम है। इसके जितना हमने 27 छोटे लिए हैं जो इनका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। अब हमने देखना है कि इनमें से सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्यूब के सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है ना, उसमें 6 क्यूब में, क्योंकि 6 साइडेड होती है ना, 6 साइड्स होती हैं, तो उसके 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका फार्मूला ये है, 6 साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ। साइड लेंथ उसमें 2 दफ़ा आती है।
साइड लेंथ जो है ना उसमें 2 दफ़ा आती है। तो अगर हम सबसे पहले निकालें 1 स्मॉल क्यूब का साइड सरफेस एरिया निकालें तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय उसकी साइड लेंथ को 2 दफ़ा करेंगे। उसकी साइड लेंथ हमें बताई हुई है उन्होंने 10 माइक्रोमीटर, तो हम यहाँ 10 माइक्रोमीटर पुट कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमारे पास आ गया 600 माइक्रोमीटर रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया एक स्मॉल क्यूब का। अब एक लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया हम किस तरह निकालेंगे, उसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ 2 साइड लेंथ लेंगे। तो साइड लेंथ हमें पता है 30 माइक्रोमीटर है। 6 को मल्टीप्लाई 6 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि क्यूब में 6 साइड्स होती हैं और इक्वल होती हैं। तो हर साइड को जब टोटल नंबर ऑफ साइड को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी लेंथ के साथ एरिया की, तो ये देखिए 2 दफ़ा करने से तो हमारे पास आता है 54 माइक्रोमीटर रेज़्ड टू पावर 2। ये हमारा जो है ना 1 लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया है। अब जो 27 स्मॉल क्यूब्स हैं ना उनका सरफेस एरिया किस तरह आएगा, आप जो हमारा सरफेस एरिया आया था ना 1 स्मॉल क्यूब का, ये आया था 600, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16,200 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये देखें अब इसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, हालांकि ये छोटे क्यूब्स का हम बात करें लेकिन इसका सरफेस एरिया जो है ना वो मैक्सिमम आया है। तो ये देखें, ये आपको पता चल जाएगा कि जो लार्ज क्यूब है उसका छोटा आया सरफेस एरिया और जो स्मॉल क्यूब्स हैं उसी के वॉल्यूम के, उसी के जितने के वॉल्यूम के उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन है ना वो इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल है कि लार्ज जो क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया स्मॉल होगा और जो स्मॉल क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया लार्ज होगा। इसी तरह सेल की एग्जांपल है। तो अच्छा जी, जो एक ज़रूरी बात है इसमें बताने वाली ये है कि जो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना और रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन है वो सेल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर है जितना बड़ा सेल वॉल्यूम होगा उतनी न्यूट्रिएंट्स की नीड भी ज़्यादा होगी और वेस्ट भी उतना ही रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, वेस्ट भी उतना ही प्रोड्यूस होगा और वो बाहर निकलेगा। तो सेल वॉल्यूम की ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला है, जितना बड़ा सेल होगा उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जितना छोटा सेल होगा उसको कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। Membranes of small cells can serve their volume more easily than the large cell membranes। अब जो स्मॉल सेल्स की मेम्ब्रेन्स है ना वो अपने अंदर छोटा वॉल्यूम है ना, कम जगह है, कम चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसको ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकती हैं। जबकि जो बड़ा है ना उसका सरफेस एरिया कम होता है, उसकी मेम्ब्रेन्स का सरफेस एरिया कम होता है और वो कम चीज़ को अंदर वो करती हैं। तो इस तरह कंक्लूजन हमारा ये निकला है कि स्मॉल सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कैन सर्व their volume more easily than large cell membranes। ठीक है, large cell membranes। So this is all about cell size and surface area to volume ratio. Hope you have understood. Thank you so much. Keep watching my video. Allah Hafiz.